अब बात कर लेते हैं राजा राम के दिव्य दरबार की। सिया राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की दिव्य कलाकृति अब अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रही है। दरअसल जयपुर के जाने माने मूर्तिकार प्रशांत पांडे और उनकी टीम इस ऐतिहासिक कार्य को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और ये राम दरबार न केवल शिल्प कला की उत्कृष्ट मिसाल होगा बल्कि श्रद्धा और भक्ति का जीवन प्रतीक भी बनेगा। प्रशांत पांडे अपने पिता सत्यनारायण पांडे के मार्गदर्शन में इस कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रशांत पांडे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ने देखी। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार सजाया जाने वाला है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन होगी। राम दरबार में सजाई जाने वाली मूर्तियां जो है, उनके पीछे उनकी रूपरेखा देने वाला जो चेहरा है वो अभी हमारे साथ में है। पांडे मूर्ति भंडार में अभी हम बैठे हैं और मूर्तिकार प्रशांत हमारे साथ में है, तो उनसे जानते हैं कि वो रूपरेखा किस तरीके से दी। आप सभी को जय श्री राम, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ और प्रभु काज में हूँ, तो होए वही जो राम रची राखा। तो इतने आनंद में हूँ, मैं क्या बताऊँ। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि पहले भी आपका योगदान रहा है, जो एक मूर्ति ऑलरेडी वहाँ पे है वो आपने बनाई है, और अब वहाँ पे राम दरबार जो सजने वाला है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और वो जो पूरा प्रोसेस रहा है वो किस तरीके का रहा है, उसके बारे में बताइए। मतलब हमारा जीवन, हमारी परिवार की पीढ़ियाँ सफल हो गई। हम ये मानेंगे कि हम प्रभु काज में लगे और हमें प्रभु ने ये मौका दिया कि हम ये सेवा कर सकें, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। हमने ये कार्य करीब 9 महीने होने आ रहे हैं जो प्रभु राम दरबार जो बना रहे हैं। अभी ये रण जीत के आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो इसमें राम दरबार है, राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, तो इसमें बना रहे हैं। राम दरबार के अलावा आपने जैसे मुझे पहले भी बताया कि परकोटा वहाँ होगा, उसके अलावा वाल्मीकि जी भी और बाकी सब भी वहाँ पे उनकी भी मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में बताइए कि किन किन की और मूर्तियाँ वहाँ पे। वहाँ और सूर्य भगवान, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माँ, गणेश जी भगवान, हनुमान जी, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मुनि, जो निषाद राज और अपने सबरी माता, द्वारपाल, ये सब हम बना रहे हैं। ये सब वहाँ कब पहुँचेंगे, क्योंकि 30 तारीख अक्षय तृतीया वाला दिन चुना गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और स्थापना के लिए, और उसके बाद जून में 3 दिन का वहाँ पे महोत्सव होने वाला है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहाँ जयपुर से वो मूर्तियाँ किस दिन जाने वाली है, कौन सा वो शुभ दिन है? अभी तो कार्य चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है, तो जब राम जी चाहेंगे, जब वो बुलाएंगे, हम ले जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं मूर्तियों के बारे में जानने की कोशिश करूँ थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, तो जब मूर्ति बनाई जाती है तो कौन सी शैली है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी टेक्निक्स हैं, और उसके अलावा ये भी जानना है कि जब एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है तो उसके मन में क्या भाव रहते हैं और किस तरीके से वो भाव उस मूर्ति में वो दिखाते हैं, वो प्रोसेस जानना है। सबसे पहले तो हम ब्राह्मण हैं जो हम इस कार्य में लगे, और हमारे संस्कार में पूजा और कार्य ये ऐसे रमा हुआ है कि हम जो भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं वो प्रभु भक्ति के बिना बन ही नहीं सकती। तो भावना में जैसे राम जी की मूर्ति बना रहे हैं तो राम जी का स्मरण करके, उनसे आज्ञा लेके, साधना करके, भक्ति करके और अपना कला कौशल लगा के, तो ये तालमान प्रमाण इसका हम उपयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे उनका एज है, क्या उसमें भाव आने चाहिए, कैसा उनका शौर्य है। अब जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और शौर्य जीत के आए, तो उनका जब शरीर देखें
उनके जब आप उंगलियां देखें, उनका रूप जब देखेंगे और आपके आंसू आएंगे, जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, प्रभु राम को देख के हमें एनर्जी फील हो रही है, तो ये फीलिंग्स में एज एन आर्टिस्ट आपको शब्दों से कम, भावना से ज़्यादा जब आप दर्शन करेंगे तो वो दिखने लगेंगे। 30 अप्रैल को जब वहाँ पे सभी मूर्तियाँ स्थापित होगी, राम दरबार सजाया जाएगा, और फिर उसके बाद में जून के महीने में जब 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब वो राम दरबार और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, जो अयोध्या में देखने को मिलेगा। हम सभी को इंतज़ार है कि वो जो राम दरबार है वो कैसा लगेगा। सब लोग क्यूरियस हैं वो देखने के लिए, वो भाव जो है वो महसूस करने के लिए, जो हमें 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।